इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां मोनो रेल का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 2 कैप्टन और 11 यात्रियों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मोनो रेल वडाला भक्ति पार्क के पास करीब 1 घंटे तक फंसी रही। इसकी वजह बिजली सप्लाई का ठप होना बताया जा रहा है। मोनो रेल वडाला से चेंबूर जा रही थी। हम आपको बता दें कि 2009 में मोनो रेल शुरू हुई और पहली बार ट्रैक पर इस तरह से वो फंसी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी वजह बिजली सप्लाई ठप होना है। बड़ी मुश्किल से आखिरकार क्रेन की मदद से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर को, यानी जो कैप्टन है उसे और 11 यात्रियों को निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे वडाला से चेंबूर जा रही थी ये मोनो रेल। इसका डेस्टिनेशन वडाला से चेंबूर तक का है और बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से बीच में ही ये रुक गई थी। भक्ति पार्क के बीच में ही ये रुक गई थी। इस वजह से 2 कैप्टन और 11 यात्रियों को निकाल लिया गया क्रेन की मदद से। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, हालांकि ये पहली घटना है, लेकिन क्या वाकई बिजली सप्लाई ठप होना ही एकमात्र वजह है, क्योंकि ये कभी भी हो सकती थी इतने सालों में? जी श्वेता, अगर आज की घटना की बात करें तो ये तो साफ हो गया है कि वडाला से चेंबूर जाने वाली जो मोनो रेल थी, 8:35 पर जैसे ही उसने भक्ति पार्क को क्रॉस किया था, उसके बाद बिजली की सप्लाई ठप हो गई और बिजली की सप्लाई ठप होने के बाद वो ट्रैक पर ही फंस गई। दिक्कत ये हो गई थी कि वो 2 ट्रैक के बीच में फंस गई थी। इसके लिए आने और जाने वाली दोनों जो मोनो रेल है वो पूरी तरह से बाधित हो गई थी, सेवा बाधित हो गई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को वहां पर बुलाया गया। 9:20 का वक्त था जो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आ गई और जो क्रेन होती है, जो कि ऊंची बिल्डिंगों में जो आग लगी होती है उसे बुझाने के लिए होती है, उस क्रेन के जरिए से जो पैसेंजर्स थे, उसमें जो मुसाफिर थे, 11 मुसाफिर और 2 कैप्टन जो थे, उनको निकाला गया। रविवार का दिन था, इसलिए भीड़ काफी कम थी। अगर कोई बाकी दिन होता तो खचाखच भरी रहती है ये 4 डिब्बों की मोनो, उस वक्त काफी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इतने सालों में पहला ऐसा वाकया हुआ है और कहीं ना कहीं इस बात से ये भी समझ में आ जाता है कि अगर इस तरह की कोई आगे चलकर घटना होती है तो उसको लेकर MMRDA, जो कि रखरखाव रखती है मोनोरेल का, उसे काफी कुछ समझने और जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 40 से 50 मिनट का वक्त निकल गया था वहां पर फायर ब्रिगेड को आने के लिए और लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए। भीड़ काफी कम थी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। मोनोरेल के जो दोनों कैप्टन थे उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लगातार जो मैसेज था वो लगातार दे रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं है। मुनीश, जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या क्या व्यवस्था मोनोरेल के अंदर होती है अगर इस तरह की कोई आपात स्थिति होती है और कहीं बीच में जिस तरह से आज फंस गई मोनोरेल, वैसे में कैप्टन सबसे पहले क्या करता है? उसके पास क्या कुछ विकल्प होते हैं उस समय? जी देखिए, एक इंटरकॉम बनाया होता है, 4 डिब्बों की मोनोरेल होती है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबाई नहीं होती है मोनोरेल की। आवाज जो है आराम से कैप्टन की पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी एक मैसेज सर्कुलेशन का सिस्टम होता है। एक स्टिकर्स लगे होते हैं हर जगह पर और वहां पर आवाज को जो कैप्टन होता है वो पहुंचाता है, जो सूचनाएं होती हैं वो देती हैं। लेकिन जो बात आपने कही है कि इस तरह की दिक्कतों से निपटने के लिए क्या कुछ है, तो आज साफ तौर पे जाहिर हो गया कि MMRDA के पास में, जो कि रखरखाव करती है, उसके पास में बहुत कुछ है नहीं। इस तरह की दिक्कतों से निपटने के लिए मोनोरेल जो है वो आकाश में दौड़ती है, उसकी पटरियां जो रहती हैं वो हवा में रहती हैं। और कहीं ना कहीं आज जो घटना हुई उससे ये सबक तो MMRDA को लेना चाहिए कि अगर आखिरकार उन्होंने फायर ब्रिगेड की मदद ली, उनके पास खुद का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि इस तरह की समस्या से निपटा जाए। जो कैप्टन थे उन्होंने मैसेज को सर्कुलेट किया और सबसे बड़ी जो चीज थी आज की तारीख में कि रविवार था और बहुत कम भीड़ थी। कुल मिलाकर बिल्कुल वही हैरानी की बात है यहाँ पर मुनीश की, आज रविवार है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि 40 से 50 मिनट का वक्त लग गया क्रेन को यहाँ तक पहुंचने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आम लोगों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि मुंबई जैसे महानगर में, जहां पर ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या के रूप में एक समस्या है, वहां पर अगर वो किसी और दिन, वर्किंग डेज में कभी ये हुआ होता तो क्या हालत होती, लोगों को निकाल पाना कितना मुश्किल होता। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।